ये 40 है ना, भार यही होता है, कुछ यही पूछेगा वहाँ एग्जाम में। ये कितना 40। बोलो जेड पी ई एन का 20 माइनस 40 के भी आंसर कितना आता है? कोई दिक्कत? मैग्नीशियम के निकाले थे, मैग्नीशियम कितना होते हैं 12। तो मैग्नीशियम सुनो ध्यान से, मैग्नीशियम का परमाणु भार मतलब ए कितना, परमाणु संख्या 12, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या है कैसे? 24 माइनस 12 12 अब बजलो 12 चल 12। हमने पढ़ते थे पहले गाँव में तो ऐसे करते थे। तो ये निकल गया कि नहीं? ये तीनों में निकालने में कोई दिक्कत है? लेकिन ये क्वेश्चन बड़ी कम पूछा है। अब आता आयन वाला। कौन वाला? आयन। हाँ, जेकरा पर पॉजिटिव चार्ज रहता है बोलिए धन आयन। कौची बाबू? और जेकरा पर निगेटिव चार्ज रहता है बोलिए ऋण आयन। बोलो कौची बाबू? ऋण आयन। सुनो ध्यान से, अकेले रहेगा तो तत्व, अकेले रहेगा और दोस्तवन के साथ मिलजुल के रहेगा यौगिक, मिलजुल के रहेगा और मथवा पर कर्जा दे ले रहेगा या तो कर्जा ले ले रहेगा आयन, कर्जा दे ले या कर्जा ले ले आयन। तो इलेक्ट्रॉन में होता क्या है ना, आगे भी इसको डिटेल पढ़ना है। कोई भी तत्व, कोई भी परमाणु संख्या या कोई भी तत्व या कोई भी आपकी जो भी आपका एलिमेंट्स है, परमाणु है, वो अपने आखिरी कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा और नहीं तो 8 रखना चाहेगा और नहीं तो डबल 8 भी रखेगा और नहीं तो 18 रखना चाहेगा और नहीं तो 32 यही रखना चाहिए। इसको बोलते कि इतना होगा तो फुलफिल होगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। अब इसको इस भाव में तोड़ना है। जैसे कि सोडियम कितना मेरे दोस्त 11, सोडियम की कितनी परमाणु संख्या? तो इसको तोड़ेंगे तो 2 और क्या तोड़ेंगे 8 और 8 1 इसी रूट में तोड़ना है। तो एक ही बच गया ना, 1 बच गया। बोलो क्या बचा? 1। तो कहेगा कि हमारा 8 ठीक है, तो खुदरा खुदरी हम पैसा ना रखबो। तो कहा कि हम दान दे देवो। का दे देवो? तो पैसा तबे न दान दही बहू, और जरा न है वो तो हियाल चला है न, समझे? तो दान कितना दिया? 1। तेरा मथवा पर कौची चढ़ जाएगा? 1। अब 1 चढ़ गया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दान दे दिल के है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या दिया है? अभी बतिया है फ्लोरीन, और फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9। तो इसको तोड़ेंगे तो 2 और कितना होगा 7। ये बेचारा के लग रहा है कैसे एगो हो जाता, घिघियाल चल रही है, चाचा दे दे एगो हो, हमरा तनी हो जीता है तो हम ठीक रह खेबे पिए अपन परिवार। तो एक कट्ठा लिख दिएगा। तो एगो ललका कि नहीं ललका? तो का आप परिचय दे। नीलवा लग गलन बाबू, नीलवा यहाँ लगिए जाए यार। चलिए लाइन का मत मिटा दे कभी कभी, अब जो जुन गड़बड़ा दे बुतरुअन के। आई कभी कभी मारता है, एक दिन में 1 बार मारता है कभी रोज खूब मारता है। लेनिया कटेगा तो गड़बड़ा जाएगा ये। चलो सोडियम कितना था? 11। कितना बोलो? तो कैसे टूटा? 2 और 8। 1 को किया त्याग दिया, कितना ले लिया? 8। फ्लोरीन बहुआ 9। कितना है? 2 और 8 होने की कितना चाहिए? पैसा लेता है कि ना लेता है? लेता है। कितना लिया? 1। क्या हो गया? तो कहता हम कर्जा में ही हो, कोची में ही हो। एकरा का ये धन आया ना, एकरा कहिया धन आया ना, धन आया ना। और एकरा प्यार से कहिया धातु। कोची बाबू? एकरा प्यार से कहिया अधातु। तू तो बात के बात है, समझ में लो कि नहीं लो? अब इकराम हो जाता तनि सुनी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने में लोचा। अब लिखो, इसको निकालो तो सोडियम 11-23 और मथवा पर चढ़ल है +1। बोलो क्या चढ़ा हुआ है? +1। अब आप आराम से इसको सब चीज़ निकालिए। ऊपर वाला को ए, नीचे वाला को जेड पी ई और एन।
अब कैसे कहें हम, कहिए तुम तो वहाँ से कहा बोले कितना ही परमाणु भार, परमाणु भार ये जेड मतलब परमाणु संख्या, और परमाणु प्रोटॉन की संख्या, और ये वाला तो जब इतना आसान रहबे करते बउआ 12 ही घटे बढ़ेगा, इतना आसान रहता तो हम देती है हल्का है ले, अब परीक्षा देते हैं। हाँ देखो गड़बड़ है कहाँ, सुनो ध्यान से। हाँ कुछ लोग समझ गए, मानते हैं। परमाणु भार, परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या को हम कहे थे कि भैया परमाणु संख्या को जेड से हम प्रोटॉन की संख्या कहते हैं, लेकिन आपका क्या हम कहे थे परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है ना। ये नंबर कई नंबर पर रहेगा, 11 नंबर पर, और जो परमाणु संख्या होता है वो क्या होता है प्रोटॉनों की संख्या। अब बचा कोची इलेक्ट्रॉन। तू पहले कितना पैसा बैंक में रख ले हनी जे हमरा पता नहीं है, अभी कै रुपया हो जे बताओ। तो कहल के हमरा 11 रुपया हल है, कै रुपया, लेकिन एगो तो हम दान दे दिलिए ने। तो इलेक्ट्रॉन कहा हम मैनेज ना करबो, तोरा अभी कितना हो 10 ना। अरे भैया इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था जी, 2 8 11 इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन रियल में ही होता है, बाकी तो नंबर एक नंबर पर बैठते ही। तो 11 इलेक्ट्रॉन तो था, लेकिन एक रखना चाहता था तो एक क्या कर दिया ये, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, सिर्फ किसमें परिवर्तन है इलेक्ट्रॉन, बाकी कोई परिवर्तन है, जहां हम थे वहीं है। तो परमाणु संख्या जहां रहेगा वही, और परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या आपस में क्या होते हैं। लेकिन जब धनायन और ऋणायन की बात कहे तो इलेक्ट्रॉन का हम साथ ना देवो, तू कर्जा ले दान दिले चलमी, हम तोरा पैसा दिले चलवे रे, नहीं समझे। अब जैसे कि तोर भाई तोरा पैसा दे रहा महीना में 2000 रुपया पड़े, अब ई महीना में तू अपन तो रिचार्ज करवे कहीं उन्हों कर देनी, तो कहता कहाँ के ले रे, तो कहता ना हम तो रिक्स ले लिया। तो ये आपका लड़का यहाँ 2-3 खर्चा उठाता है गया में, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका 10। अब 1-2 बना लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा, हो जाए ना। ये मैग्नीशियम 12 जगह पर है या 24 है या 2 गो पॉजिटिव है, बना बाबुआ। अच्छा पहले बना दो, के बाद थोड़ा कन्फ्यूजन दूर करेंगे। बन लिया, बोलो ये कितना, बोलो जेड कितना, बोलो पी कितना, बोलो ई कितना 10 ना, एन कितना। अब सुनो ध्यान देखो बाबू, समझो तुम, इनको कहना है कि आपका न्यूट्रॉन कैसे होगा। तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला हम कहे थे ऊपर माइनस नीचे, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक निकालना है ना। तो यहाँ पे परमाणु संख्या कितना है, कभी हम बताए हैं कि परमाणु द्रव्यमान में से न्यूट्रॉन निकालिए, नहीं लिखाए हैं, क्या निकालना है परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या निकालिए, तो कुछ निकाल जाएगा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अलग चीज होता है, इलेक्ट्रॉन को अलग करना है। अभी इसको समझ लेते हैं। बोलो भाई मेरे, मैग्नीशियम का ऊपर में कितना 24, तो भार कितना, परमाणु संख्या रहेगा जितना के आप कर्जा में रहिए, कर्जा दे रही आप रहेंगे वहीं पे ना, तो कितना बउआ, और जो होता है परमाणु संख्या वही होता है। तो प्रोटॉन की संख्या भी कितना 12, कितना। अब न्यूट्रॉन निकालना है तो ऊपर में से नीचे घटा दीजिएगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी। अब सुनो ध्यान से, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था
था कितना। अब जेकरा में राजा पॉजिटिव रहता है मतलब दान देले है, पॉजिटिव मतलब तो हले कितना, हले कितना, तो दूगो कोशिश कर दिल का है तो बचते कितना। कुछ न घटाना सोच के बनाना है कि दान दे दिया दूगो ना तो इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा। बाकी किसी में कोई परिवर्तन नजर आया आपको? नहीं आया। तो एक और बनाइए, ऑक्सीजन 816, ये आपको हम दे देंगे और ऐसन का ऐसन का। दस आप लोग बनाए कितना है न्यूट्रॉन, नहीं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाकी सब समझ में आ गया ना। अब हो क्या रहा है तो बोलो परमाणु भार 16 परमाणु भार, प्रोटॉन की संख्या है, तुम नहीं बोल रहा है जी, समझ रहा है ना। प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या 16 माइनस 8, ऊपर वाला को परमाणु भार कहते हैं, लिख दीजिए सीधे से। परमाणु संख्या को जेड से लिख दी, कई नंबर, ठीक ना, कई नंबर 8, किससे लिखे हैं, जेड से। परमाणु संख्या को एक और नाम को देते हैं, प्रोटॉन की संख्या भी कितना आ जाएगा, और ऊपर में से नीचे तो न्यूट्रॉन की संख्या आएगा। 16 माइनस 8 कितना, 8। अब बचा क्या, अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, तो 8 गो है, तो 2 और 6 पूरा होने के लिए कितना, तो 2 क्या लिया। अब इतना हम नहीं सोचेंगे, उतना हमारे पास समय नहीं, हमको फास्ट बनाना है। तो भैया अगर यहाँ लगल कोची है तो 2 गो माइनस मतलब कर्जा में है, तो मतलब लेलका कई गो माइनस, तो 2 गो कोची लेलका है, कितना लेलका है, तो सुनो ध्यान से। एकरा पास कितना इलेक्ट्रॉन, बोलो कितना इलेक्ट्रॉन, फिर से बोलो कितना इलेक्ट्रॉन, अब 8 गो। तो था पहले कितना और है अभी कितना, है कितना, तो 8 गो ओरिजिनलवा है और 2 गो मौसवा वाला ला के रख ले है, तो बोलो 8 और 2 नहीं कहा है। अगर पास एक ही गो ट्रैक्टर ले 2 के नहीं रहे तो लैल के, तो अभी ओकरे न है वो लैल का है तो रोजिता है। तो ये आपका, तो जब रहता है यहाँ निगेटिव यहाँ जोड़ देवाई, आज रहता है वहाँ पॉजिटिव, मतलब निगेटिव मतलब लैले है, निगेटिव मतलब लैले तो ओकरे न है, और पॉजिटिव मतलब तो ओकर है, सबके भी है वो नहीं रहे। वर्तमान करंट अफेयर है अभी का चल रहा है, बन जाएगा। एक बात बताओ, कैल्शियम पर 2 गो ऐसन का, आप जानवे करते इसका 20 होता है, इसका होता है 40। सब चीज़ निकालिए, प्रैक्टिस हो और सब फास्ट निकलेगा। सब चीज़ निकालने के लिए बोलते थे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, फास्ट हो जाए, फिर आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ, रीजनिंग, साइंस में उतना आपको फ़ायदा करेगा। आगे बढ़े, चलो। ए ऊपर लोग बोलते हैं तो परमाणु द्रव्यमान 40, परमाणु संख्या 20, प्रोटॉन की संख्या 20, न्यूट्रॉन ऊपर माइनस नीचे, तो 40 माइनस 20 20, निकला कौची दोस्त, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन परमाणु कितना था, 20 गो तो था, लेकिन 2 गो कौची दे दल का दान, तभी कितना बच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत है, सबको समझ में आ गया, तो ये निकाल लीजिएगा ना। अब कल हम स्टार्ट किए थे समस्थानिक वाला,
बोलो कौन वाला? समस्थानिक। बोलो क्या बाबू? समस्थानिक। इसको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। बोलो क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स बोलेंगे। किसका? समस्थानिक का। कहे थे आपका परमाणु संख्या समान रहे। परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या कोई भी तत्व की परमाणु संख्या ये वाला ने है, तो परमाणु संख्या बराबर रहे। परमाणु संख्या मथवा पर लोग भार कहते हैं, तो परमाणु भार। बोलो कौन भार? अलग अलग। बोलो कौची कौची बाबू? अब भैया सुन ध्यान से, परमाणु भार मतलब ऊपर वाला, तो बोलो ऊपर वाला अलग अलग। बोलो ऊपर वाला, ऊपर वाला अलग अलग रहे ऊपर वाला, लेकिन निचवा बराबर रहे। निचला बउआ तेकरा कौची बोलेंगे? समस्थानिक। और कौची बोलेंगे? अब मान लो कि 5-6 गो हमने घर में परिवार है, बोझा ढोल जाता है, तो सबके 5 गाही बांध के दीजिएगा धनवा? नहीं नहीं, हम 3 गाही, विकास 6 गाही, बड़े वाला 7 गाही, 8 गाही। अलग अलग है कि ना? तो भार कौची है? अलग अलग। भार कौची है? भार कौची है? एगो छोटुआ एकदम जो भी खेल रहा है वो 2 गाही लाता है, ओकरा छोट का भाव 1 गाही। और जरा कुछ समझ में नहीं, वो घिचले आ रहा है नेवरिया ऐसे नहीं ना लाता है। गांव में सब है ना, गांव में रही सब, नहीं तो गड़बड़ा देगा। गांव जाल करिए सब, कितनों बड़ा आदमी बन जाइए, बाल बच्चा को CBSE में पढ़ाइए, हम मना नहीं करते, लेकिन थोड़ा समय समय पर गांव लेके जाइए। नहीं बोलेगा गोबर के, बोलेगा काऊ लेटरिन, ब्लैक ब्यूटी भैंसिया बोलेगा बगलोल के, उतना नहीं होना चाहिए। और CBSE उतनी भोंद टाइप के भी होता है, बिहार बोर्ड वाला फर्क होता है। हमने तो मिलल रहते थे सब, जब मिल के पूरा सीखे मिलता वो नहीं थे। ऊपर वाला कौची बउआ? अलग अलग। नीचे वाला बराबर। बोलो ऊपरे और नीचे, तो संख्या रहता है कौची? बराबर। भार रहता है। अब देखिए भाई बड़का है, ये कौची है? तो ई ले जीते 50 किलो की ना। अब ई दनी वो कोई इनकी पत्नी है, भी हाले हाले इनका ऑपरेशन हुआ है, तो ये उतना ले जीता है? नहीं नहीं, ऑपरेशन नहीं समझते हैं। हाँ, तो कल का ना हम करवो बाबू, लेकिन हमारा अभी 10 किलो था, हमारा हाले ऑपरेशन हो लो। कितना किलो? आई छोटुआ है, ये कहा हम तो तनिक हुए बाबू जी, हमारा 5 किलो दे। लेकिन जब खाए के बेरिया तो कोई काम खाते ही बाबू, अब वो हड़ास के दे हम तनी, वैसे हमारा तनी छोहरा वाला ऑपरेशन हो रहा है। तो ऊपर वाला अलग अलग है कि ना? ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला सब बराबर है ना है, तब कौची बोलेंगे? समस्थान। अब सुनो ध्यान से, अब इसको ये लिखल रहेगा थोड़ा उदाहरण में, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब देखो ये हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भी 1 और परमाणु द्रव्यमान भी 1। एगो आव हाइड्रोजन का भाग है 1 परमाणु संख्या द्रव्यमान, एगो आव हाइड्रोजन है, इसका परमाणु संख्या 1 परमाणु द्रव्यमान। इसको क्या बोलते हैं? तो ये आपका ड्यूटेरियम, ये ट्रिटियम, ये प्रोटियम, ये हाइड्रोजन का भाग है। आर्गन की परमाणु संख्या, संख्या बराबर होना चाहिए इसमें ना, ये नहीं आएगा। कार्बन है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 ना, और 12 होते हैं। एगो कार्बन में होते हैं 6 और 13, एगो कार्बन में होते हैं 6 और 14। तो नीचे वाला कौची है बाबू? ऊपर वाला। बोलो नीचे वाला, ऊपर वाला कौची कहलाएगा जी? समस्थानिक। बोलो क्या कहलाएगा? समस्थानिक कहलाएगा। फिर से बोलो कौन समस्थानिक? अब समस्थानिक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? ये उदाहरण आपको वहाँ दिल रहेगा एग्जाम में, उसको टेंशन नहीं लेना है आपको। अब सुनेगा आप, बड़ी उद्देश्य समझो। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्य